नमस्कार, मैं हूँ रितु मिश्रा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। यहाँ पर आपको बता दें, जहाँ पर बॉलीवुड की यानी कि जो है फेमस अदाकारा जो है यानी एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता अभी जो है काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है। वहीं पर उनकी एक और कहीं ना कहीं ऑडियो जो है सामने आई है, यहाँ पर फिर से वो विवाद के घेरे में आ चुकी है। आपको बता दें, तनुश्री दत्ता जो है सावन के पवित्र महीने में व्रत रखने के बाद मटन खाने को लेकर विवादों में आ गई हैं। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करके ये जानकारी शेयर की है। तरुण जी, अभी पिछले दिनों आपने एक वीडियो पोस्ट किया, बहुत प्रताड़ित लग रही थी, बहुत रोते हुए। क्या है कहानी, प्लीज थोड़ा बताएं उसके बारे में। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उस वीडियो का मैं बोलना चाहूँगी, वो मेरा एक इमोशनल रिस्पॉन्स था। बहुत सारी घटनाएं घटी है मेरे साथ पिछले 5 साल में। मीटू के बाद अजीब अजीब घटनाएं, संदिग्ध चीज़ें मेरे आसपास होने लगी थी और मुझे थोड़ा वक्त लग गया समझने में भी कि ये हो रहा है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, जब अजीब अजीब चीज़ें होती है, जैसे लोग फॉलो कर रहे होते हैं, तो आप इमीडिएटली आप कंक्लूजन नहीं करते हैं कि हाँ गुंडे फॉलो कर रहे हैं। एक नॉर्मल शरीफ फैमिली से जो होता है ना, वो विश्वास नहीं करना चाहता है ऐसा स्टार्टिंग में कि मेरे साथ एक्चुअली ऐसा हो रहा है। एक्सीडेंट हुआ, ब्रेक फेल एक्सीडेंट हुआ, मेरे खाने पीने में चीज़ें मिला के मुझे बीमार करने की कोशिश की गई। फूड पॉइजनिंग तो होते ही रहे काफ़ी टाइम तक। घर के बाहर चीज़ें हुई, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स बहुत सारे हुए। हमारी बिल्डिंग की पुरानी सिक्योरिटी कंपनी को चेंज कर दिया गया, नई सिक्योरिटी कंपनी आई तो और सारा इश्यूज होने लगे। बहुत सारी चीज़ें हुई, इतनी सारी चीज़ें हुई है ना कि मैंने अपने आप को बहुत संयम से एकदम बैलेंस करके मेंटेन किया। क्योंकि मुझे इनिशियली तो मुझे समझ ही नहीं आया, तो मैं तो एकदम सुन्न हो गई कि मैं समझूं पहले मेरे साथ क्या हो रहा है, फिर मैं रिएक्ट करूंगी। और मैं आध्यात्म की राह में हूँ। मेरे आध्यात्म में हमारा जो मेडिटेशन का पाथ है ना, हमको ट्रेन किया जाता है कि चाहे आपके आसपास कुछ भी हो रहा है, आप स्थिर रहिए, रिस्पॉन्ड नॉट रिएक्ट। क्योंकि जो गुंडे होते हैं, बुरे लोग होते हैं, शैतानी आत्माएं होती है, शैतानी लोग होते हैं ना, जो आपको पकड़ के परेशान करना चाहते हैं, और वो इनडायरेक्टली परेशान करते हैं। आजकल डायरेक्टली आकर कोई अंडरवर्ल्ड के गुंडे या लोग या कोई आपका अगर पर्सनल भी कोई दुश्मन होगा ना, वो हमेशा पीछे वार करेगा। आपने नोटिस किया, दुनिया नोटिस करे, आजकल कोई सामने ऐसे आकर वार नहीं करता है, वो पीछे से कांडी करेंगे, पीछे से कुछ खराब करेंगे आपका काम, ताकि आप मेंटली साइकोलॉजिकल टॉर्चर हो जाए, आप डिप्रेस हो जाए, या फिर आप परेशान होकर आप यहाँ भागे वहां भागे। तो मैं समझ गई थी कि मुझे वैसा करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि हमारे बॉलीवुड में 2 लोग विक्टिम्स हैं जिनके प्रति मेरी बहुत सहानुभूति है। एक है सुशांत सिंह राजपूत, उनके साथ तो अब सबको पता है बहुत बुरा हुआ है ना। उनको परेशान किया गया था, उनको अलग अलग तरीके से परेशान किया गया था। हाँ, उनको अलग अलग तरीके से परेशान किया गया था। तो मेरे साथ भी वही चीज़ें हो रही थी। फ़र्क इतना है कि वो चल बसे और मैं जिंदा हूँ, और मैं बयां कर पा रही हूँ कि मैंने कोरिलेट किया कि, क्योंकि सुशांत की जब डेथ हुई थी ना, तो मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था उनके, मैंने जो न्यूज़ में पढ़ा मैंने मान लिया। लेकिन जब मेरे साथ घटनाएं होने लगी ना, तो इनिशियली तो मैं एकदम सुन्न हो गई कि ये क्या हो रहा है, सच में हो रहा है कि मेरे मन का वहम है। उसके बाद मैंने ना, फिर सुशांत का केस मेरे माइंड में आया, भगवान ने बात डाली कि तुम रिसर्च करो उसका केस। तो मैंने उसका पूरा आर्टिकल उसका सब कुछ, जो लोग कह रहे हैं, मीडिया के क्या कह रही हैं, उसके आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, सीक्रेट फोरम्स में भी बहुत सारी बातें होती हैं ऑनलाइन, अनऑफिशियल फोरम्स में भी रूमर्स क्या है, सब मैंने पढ़ा। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, इसके साथ गलत हुआ है सुशांत के साथ। तो वो मैंने कंसिडर किया। फिर एक और लड़की है पूजा मिश्रा करके, उसके साथ 15 साल से इस तरह की कोई घटना घट रही है, कुछ लोग उसको परेशान कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसने अब थोड़ा सा अपना आपा खो दिया है। लेकिन वो वैसी नहीं थी। 15 साल पहले की उसकी वीडियोस देखो, उसका काम देखो, वो बहुत स्थिर लड़की है, इंटेलिजेंट लड़की है, अच्छे फैमिली से है, वेल स्पोकन है, अच्छी है वो, उसको इस हालत में कौन लेके आया? और वो, उसके साथ क्या हुआ वही हुआ। अलग अलग लोग उसको परेशान करते थे, अलग अलग जगह, अलग अलग वो भागती थी पुलिस के पास, यहाँ कंप्लेन करिए इसका, कितने तो पुलिस कंप्लेन उसने की है। लेकिन जब गिरोह बना के कोई आपको परेशान कर रहा है ना, तो इतने सारे 50 पुलिस कंप्लेन करके भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि ये गिरोह है, गुंडे हैं, गुर्गे हैं। तो मैंने दोनों का मैंने देखा और मैं समझ गई कि ये लोग क्या करना चाहते हैं मेरे साथ। तो मैंने क्या किया, मैं बिल्कुल ही एकदम घोड़े को होता ना, घोड़े के ये, हाँ, फोकस में हो गई। और मैं महादेव की भक्त हूँ, मैं जाप करती हूँ, मैं हरे राम हरे कृष्णा का जाप करती हूँ, मैं हर हर महादेव का जाप करती हूँ। और मैं बचपन से मेरे धार्मिक फैमिली से हूँ। मैं वैसे थोड़ी सी मैं उड़ी हुई हूँ, तो मैं ग्लैमर फील्ड में आ गई क्योंकि मुझे मज़ा आता है, लेकिन मेरा बैकग्राउंड वैसा है। हम लोग बचपन में पूरी जगन्नाथ हम लोग साल में 2-3 बार जाया करते थे, तो वहाँ वो हमारे इष्ट हैं। काली माँ हमारी मेरी कुल देवी हैं। तो बचपन से एक मेरा जो आध्यात्म का ये है ना, वो जुड़ा हुआ है, मेरी आत्मा जुड़ी हुई है उस चीज़ से। और मेरे पिछले जन्म के भी प्रारब्ध हैं, मेरा कनेक्शन है।
इस जन्म में भगवान ने मुझे डाला है मीडिया फील्ड में, ये मेरा कर्म कांड का, ये मेरा कर्म का फील्ड है। अंदर से मेरा अध्यात्म का जो फाउंडेशन है बहुत स्ट्रांग है। तो मैं स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही ना, मैं ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होती चीज़ों से। चाहे बचपन में भी मुझे बहुत परेशान करते थे, बुली करते थे बच्चे, दूसरे बच्चे, ठीक है, क्योंकि मैं टॉपर थी, इंटेलिजेंट थी, सारे टीचर्स की फेवरेट थी, प्रिंसिपल की फेवरेट थी, क्लास में टॉपर, हर चीज़ में टॉपर। तो कुछ बच्चे मुझे परेशान करते थे, लेकिन मैं उनको भी इग्नोर करती थी। तो ये मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स को भी पता है कि तुम इसके सामने ड्रम बजा दो, तुम इसके सामने कुछ भी हंगामा करो, तुम कुछ भी कर लो, इसको जो करना है वो, इसकी आंख जो, वो क्या, मछली की आंख देखती है बस, ये इसको जो करना है वो वही करेगी। मैं दुनिया की आवाज़ को ना ट्यून आउट कर देती हूँ। और मेरे साथ कितना भी बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, मैं ना अच्छे से डिस्ट्रैक्ट होती हूँ, ना बुरे से डिस्ट्रैक्ट होती हूँ। क्योंकि लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो बहुत सारे लोग आपको परेशान करेंगे अगर आप सच्चे हैं। आप, और खासकर मेरे जैसे वो मीटू वगैरह के बाद, तो मैंने बहुत लोगों का भ्रम तोड़ दिया ना, भ्रम मतलब नहीं, मुखौटा तोड़ दिया, बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज कर दी। तो होना ही था मेरे साथ। मैं समझ रही थी कि मुझे परेशान करने की कोशिश की जा रही है। मैंने सुशांत का और ये पूजा का केस स्टडी किया, और मुझे समझ में आ गया कि मेरे साथ गलत हो रहा है और ये चाहते हैं कि मैं रिएक्ट करूं। तो मैंने रिएक्ट ही करना बंद कर दिया। मैं बस अपना साधना मार्ग में मैं हूँ। इसके बाद एक्ट्रेस की लोगों ने जमकर खिंचाई की है। वहां पर जो उनके फैंस है काफी उन्हें ट्रोल कर रहे हैं और काफी नाराजगी भी जताई है। तो इससे पहले ही आखिरकार वो काफी सारे विवादों में भी आ चुकी है। आपको बता दें, जहां जो है बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर पर भी मीटू अभियान के दौरान छेड़छाड़ के आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता सावन महीने में व्रत रखकर मटन खाने को लेकर फिर से विवादों में आ गई है। सावन का महीना जो कि हिंदू धर्म में काफी पवित्र माना जाता है, इस दौरान भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और लोग व्रत में भी रखते रहते हैं। वहीं पर आपको बता दें कि तनुश्री दत्ता ने हाल ही में भी उन्होंने भी व्रत रखा था। हालांकि साथ ही एक्ट्रेस ने कुछ ऐसा कर दिया अब जिसे लेकर सोशल मीडिया पर लोग काफी ज्यादा भड़क उठे हैं। आखिर क्या हुआ, जिसे लेकर बता दें कि एक्ट्रेस जो है अब यूजर्स के निशाने पर आ गई है। तनुश्री दत्ता ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल से एक वीडियो शेयर किया था। इसके साथ ही एक कैप्शन में भी दिया। उन्होंने लिखा कि अगर कोई आपको इतना परेशान कर दे कि आपकी मेंटल हेल्थ पर असर पड़े, तो सबसे पहले अपने खाने पर फोकस करिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है ये सब बातें सुनकर जो यूजर्स हैं उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल भी कर रहे हैं, क्योंकि डाइट ही दवाई है। मेरा डाइट आयुर्वेद पर बेस्ट है। और बता दें कि जहाँ पर वो कहती हुई नजर आ रही है, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि हालत जैसी भी हो मेरी फिटनेस बनी रहे। उन्होंने फिर यहाँ पर आगे जिस तरीके से लिखा है कि मैंने आज श्रावण महीने में शाम 7 बजे तक उपवास रखा और फिर रात के खाने में मटन और चावल के साथ काली दाल बनाई। जहाँ पर आपको बता दें कि अब इन चीजों को लेकर काफी ज्यादा लोग गुस्से में हैं, काफी ज्यादा नाराज हैं। यहाँ पर उनके जो है यानी कि हिंदू की धार्मिक उपवासों से जो है ज्यादा कठोर होने की जरूरत नहीं है, जहाँ उनका कहना है, और व्यक्ति अपनी शारीरिक जरूरतों के मुताबिक इसे रख सकते हैं। इस तरह के उपवास मेरे लिए सबसे अच्छा काम करता है। उपवास भी हो जाता है और उपवास से मानसिक शक्ति भी मिल जाती है। फिर उपवास के ब्रेक में हाई प्रोटीन डाइट भी ले लेती हूँ ताकि मेरा शरीर भी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सके। सावन में व्रत रखकर मटन खाने को लेकर तनुश्री दत्ता को लोगों ने जमकर यहाँ पर लताड़ लगाई है। एक यूजर ने यहाँ पर काफी लोग कमेंट भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए हमारे यहाँ पर एक यूजर ने क्या लिखा है, जहाँ उन्होंने लिखा है कि हंसने वाली इमोजी उन्होंने भेजी और साथ ही कमेंट करते हुए लिखा श्रावण व्रत मटन फैट। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा है कि पशुओं को मारकर पशुपतिनाथ की यानी कि भगवान शिव का एक नाम जो कि माना जाता है, वहीं उनकी शरण में जाने से पशुपतिनाथ खुश नहीं होते मैडम। और एक बात ये भी है कि तांत्रिक वगैरह और उससे संबंधित किताबों से जितना दूर रहोगे आपकी मेंटल हेल्थ उतनी ही ठीक हो चली जाएगी। आपको बता दें कि वहीं पर सोशल मीडिया में और भी सारे यूजर्स हैं जहाँ पर कमेंट पर कमेंट किए जा रहे हैं ताबड़तोड़, और जहाँ पर उनसे कहते हुए नजर आ रहे हैं, जिस कमेंट को लेकर तनुश्री जो है वो काफी भड़क भी गई। उन्होंने पहले कमेंट को जवाब में लिखा कि बंगाल में सभी व्रत ऐसे ही किए जाते हैं। हम शाम तक केवल जल पर व्रत रखते हैं और फिर सूर्यास्त के बाद देवी को दिया जाने वाला भोग खाते हैं जो बकरे का मांस होता है। हर संस्कृति अलग अलग होती है। तो यहाँ पर दोस्तों बता दें कि जहाँ
तनुश्री दत्ता जो है अब इन चीजों को अपने यानी कि कल्चर को लेकर जोड़ रही है, जब बंगाली कल्चर को लेकर बताते हुए इस बात को लेकर नजर आ रही है। लेकिन वहीं पर तभी एक शख्स जो है उन्हें दूसरा कमेंट में जवाब देते हुए कहता है, जहाँ पर तनुश्री दत्ता ने लिखा कि ये क्या बकवास है, मुझे लगता है तुम देवी का अपमान कर रहे हो। ये जो है तनुश्री दत्ता का कहना है। आपको बताते हैं कि यहाँ पर जहाँ कहती हुई नजर आई, तुम्हारी बात में कोई दम नहीं है, तांत्रिक मांत्रिक, और वीडियो को देखो फिर कमेंट करो। मुझे लगता है तुम मेंटली डिस्टर्ब हो। नेपाल में भी इस डाइट को फॉलो किया जाता है, जहां हर घर में पशुपतिनाथ की पूजा की जाती है, सनातन धर्म पर जो मुझसे तर्क वितर्क में कोई नहीं जी सकता। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जहाँ कहीं ना कहीं जो तनुश्री है, अब यहाँ पर जिस तरीके से लोगों ने उनकी मेंटल हेल्थ को लेकर यहाँ पर कहा, और इस चीज पर जो है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई, बौखला गई, और जो है यहाँ पर यूजर्स को भी वो कमेंट करके उन्हें काफी भड़कते हुए जवाब भी देती हुई नजर आती है। तो क्या दोस्तों वाकई में जो है क्या तनुश्री दत्ता के साथ जो भी अभी हाल ही में एक वीडियो शेयर हुआ था, जहां पर उनकी जिस तरीके से वो रोती हुई नजर आ रही थी, यहाँ पर जो है कुछ लोगों का ये भी कहना था कि ये जो है उनके एक जिस तरीके से फेमस पब्लिसिटी स्टंट है, उसकी वजह से जो उन्होंने इस तरीके की वीडियो शेयर की है। और यहाँ पर फिलहाल बता दें कि उन्होंने जिस तरीके से उन्हें ये भी कहा गया है कि आप FIR करवाइए अगर आपको यानी कि इतना ज्यादा पारिवारिक अगर मतलब मेंटल अगर आपको टेंशन मिल रही है, वहां से काफी हैरेस किया गया है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो है बता दें कि उसके अचानक यानी कि इस विवादों के बाद जो है फिर से जो है लोग काफी ज्यादा उन पे गुस्सा होते हुए नजर आ रहे हैं कि मतलब ये क्या बोल रही है। जिसे लेकर आपको बता दें कि अभी यानी कि इस ऑडियो को लेकर काफी ज्यादा तनुश्री दत्ता जो है फिर से उनको जमकर यहाँ पर यूजर्स लताड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ उनकी मेंटल हेल्थ की बात करें, जहाँ कह रहे हैं कि शायद यानी कि तनुश्री दत्ता को कोई प्रॉब्लम है, उनकी मानसिक संतुलन जो है वो खो चुकी है, इसके लिए उन्हें जो है अपना इलाज कराना चाहिए। और साथ ही साथ यानी कि जिस तरीके से वो हिंदू धार्मिक कल्चर को लेकर जो इतने सारे काफी विवादित बयान दे रही हैं, तो इन्हीं सब चर्चाओं को लेकर जो है अभी फिलहाल वो सुर्खियों में बनी हुई है। तो यहाँ पर क्या दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या सचमुच यहाँ पर जो तनुश्री दत्ता है, क्या वो जिस तरीके से उन्होंने बयान दिए हैं, क्या ये वाकई में जो है उनकी मेंटल हेल्थ की ओर इशारा करता है, या फिर इसके पीछे जिस तरीके से उन्होंने अपने बंगाली कल्चर को लेकर जो उस बारे में बात बताई, तो क्या ये सचमुच उनकी कल्चर का यानी कि एक हिस्सा है, या फिर वाकई में जो है वो किसी बीमारी यानी कि मानसिक बीमारी से गुजर रही है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें यहाँ पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बाकी की ऐसी तमाम अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।